इंजीनियर साहब, हाँ जी, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर ये सरिया कौन सा यूज करना चाहिए? बहुत शानदार सवाल। और दोस्तों आप भी समझ लीजिए। सबसे पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहला है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के बाद आता है हमारे पास HYSD और HYSD के बाद आता है हमारे पास TMT और इन सब में सबसे एडवांस है TMT बार। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे ग्रेड हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के, जैसे हमारे पास है FE415, FE500, FE550, FE600 और ये जो 600 वाला है ये हमारा G+40, G+30 में इस्तेमाल। यहाँ देख रहे FE500। अब इसमें जो ग्रेड्स है ये दो चीजें डिफाइन करती है, एक होती है यील्ड स्ट्रेंथ और एक होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब वो क्या होता है? यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है ऐसी स्ट्रेंथ जब हम इसको मोड़ते हैं ये किस पॉइंट पे परमानेंटली बेंड करना स्टार्ट हो जाता है, वो होती है यील्ड स्ट्रेंथ। उसके बाद आती है बारी टेंसाइल स्ट्रेंथ की, जिस पॉइंट पे ये टूटता है वो स्ट्रेंथ इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाई जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है ग्रेड मार्किंग। जैसे यहाँ पे कंपनी कौन सी है, जैसे ये कंपनी आप देख रहे हैं ये है रोंगटा, ये टॉप में नहीं आती है। हमारे पास टाटा आता है, सेल आता है, JSW आता है, ये टॉप में आते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है ISI मार्किंग, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उससे भी स्पेशल चीज आपको ये देखना है, जैसे आप यहाँ देखिए ये लेग्स है, ये रिब्स है, ये बिल्कुल प्रॉपर्ली स्पेस्ड होनी चाहिए जो कि इसमें है। और उसके बाद ये ऊपर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हल्का दिखाया हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर्ली स्पेस्ड होनी चाहिए और यहाँ पे प्रॉपर फैशन में होनी चाहिए। अगला वाला पॉइंट है वो है क्रैक्स। आपको क्या करना है, एक बार लेना है और उसको बेंड करना है। मैं इसको बेंड करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली कम से कम 180 डिग्री बेंड करना पड़ेगा इसको। अब यार ये 180 डिग्री में आपको यहाँ पे क्रैक दिखा रहा है तो यहाँ पे गड़बड़ है। अब आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं है तो दैट मींस ओके। अगला टेस्ट आता है डायमीटर का। आपको क्या करना पड़ेगा, वर्नियर कैलिपर लेना पड़ेगा और वर्नियर कैलिपर पे आप यहाँ पे चेक करेंगे इसका डायमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट है वो है वेट। वेट आपको यहाँ पे दो तरीके से देखना पड़ेगा। एक तो इसको जाके 1 मीटर की रॉड लेके जाइए और उसको तोल दीजिए। उसके बाद क्या करना है, इसका थ्योरेटिकल वेट निकाल लीजिए, कितना आना चाहिए वो D²/162। फॉर्मूला है D का मतलब है डायमीटर, ये 10 mm का है तो 10 × 10 / 162 ये आ रहा है यहाँ पे 0.617 kg पर मीटर। हाँ, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, 10% तक चलेगा। उसके ऊपर अगर आ रहा है वो गड़बड़ है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। और अगर आप BBS को और डिटेल में सीखना चाहते हैं कि कैसे प्रॉपर BBS किया जाता है, स्टील के साथ कैसे खेला जाता है, कितना बजट रहता है प्रोजेक्ट का, तो इसके लिए आप PTS Sport की ऐप डाउनलोड करिए और हमारा कोर्स है बाय द नेम BBS एडवांस।